नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूज्य गुरु जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम आपको इसी आशय से एक सूत्र का उपदेश करेंगे। इस सूत्र का नाम है प्रधान सूत्र। प्रधान यानी वीर्य करने के लिए जो बताई गई है। तो जैसे सतिपट्ठान में चार सतिपट्ठानों को करने के लिए या फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्मा वायाम जो है उसके ये धर्म है। तो ये प्रधान सूत्र क्या है, हम इसको देखते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, चत्तारिमानि भिक्खवे प्रधानानि। ये चार प्रकार के प्रधान वीर्य हैं, करणीय कार्य हैं। इनको बहुत सुंदर तरीके से भगवान बुद्ध जी ने डिवाइड करके बताया है, विस्तारित करके बताया है। कौन से चार? भगवान कहते हैं संवर, संवर प्रधानम, पहान प्रधानम, भावना प्रधानम, अनुरक्षणा प्रधानम। संवर प्रधान, संयम से संवरित होकर बढ़ाया जाने वाला वीर्य। तो वो क्या है? कतमं च भीखवे संवर प्रधानम। ये संवर प्रधान क्या है? भगवान बुद्ध जी कहते हैं, इद भीखवे भिक्खु अनुपन्नानं पापकानं अकुशलानं धम्मानं अनुपादाय छन्दं जनेति वीर्यं आरमति चित्तं पगन्नाति पदहति। क्या कहते हैं भगवान? कि यहाँ कोई भिक्षु या फिर यहाँ कोई व्यक्ति अनुत्पन्न पापी अकुशल जो है, यानी अभी ये अकुशल मन में उठे नहीं है। अनुपन्नानम पापकानम अकुशलानम धम्मानम, अभी ये पापी अकुशल जीवन में आए नहीं है। जैसे हमें गलत काम करने की या फिर चोरी की अभी आदत लगी नहीं है, या फिर सिंपल सा कह सकते हो कि हमें भ्रष्टाचार की जो चीज है उसकी आदत ना लगी हो, हमें गाली गलौज की भी आदत ना लगी हो, या फिर हमें ऐसा कोई व्यवहार जो बुरा समझा जाता है समाज में, ये अभी आदत नहीं है। परंतु जिन मित्रों के साथ में रह रहे या जिस परिवेश में रह रहे, जहां संगत में है, इसकी संगति में हमको ये लग सकता है। तो अब तक ये हमारे जीवन में है नहीं, परंतु ये आने की संभावना है। तो क्या कहते हैं कि ये जो अकुशल अभी तक उत्पन्न नहीं हुए, इन अकुशलों को उत्पन्न न होने देने के लिए, कि जो उत्पन्न नहीं है उनको न आने देने के लिए छंदं जनेति, इच्छा को जगाता है। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए। इच्छा नहीं है तो, इच्छा नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे। इच्छा का होना बड़ा आवश्यक है। तो छंदं जनेति, इच्छा को जगाता है। वायमति, वायमति का मतलब होता है व्यायाम करता है, अभ्यास करता है, उसको करने के लिए, दूर करने के लिए किसी न किसी तरह का प्रयास करता है। वीर्यंगारवती, वीर्य को जगाता है। किसी काम को करने के लिए कहते हैं ना वो बाहे वगैरह बिल्कुल हाथ लगाकर कि मेहनत करना हो तो हम कैसे करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। तो उस तरह से वीर्यंगारवती चित्तं पगन्नाति पदाति, अपने चित्त को इस कार्य को पूर्ण करने के लिए पूर्णतः मन को लगा देता है। मन को जाने नहीं देता इधर उधर। उसे पूर्ण करने के लिए, क्या पूर्ण करने के लिए? कि अभी जो अकुशल मुझ में नहीं आए हैं वो नहीं आना चाहिए करके, जो बुरी संगत अभी लगी नहीं है वो नहीं लगनी चाहिए करके, जो गलत चीजें अभी तक जीवन में नहीं है उनको नहीं आने देना चाहिए। हम लोग देखते हैं ना, समाज में ऐसा कई बार होता है कि 20 सालों तक, 25 सालों तक पूरा कॉलेज खत्म हो गया, सारी दोस्ती वगैरह खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद तक
कोई व्यक्ति ऐसा है, बहुत से ऐसे लड़के हैं जिन्होंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, कुछ नहीं, परंतु जब 30-35 का होते होते, 40 का होते होते, कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रूप से, चाहे जो कुछ भी कारण हो, ये नशे की आदत लग जाती है। क्या है, अभी तक अकुशल थे नहीं, पर अब जाग गए हैं, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। इन अकुशलों को दूर रखने के लिए जो करना है, उसे कहते हैं संवर पहान, संवर प्रधान। संवर प्रधान यानी संयम से, अपने जीवन पे संयम लगाम लगा कर, काबू कर कर प्रधान उसको करना है। वह है पहला, अपने जीवन पर लगाम लगाकर ये नहीं करने देना है करके। फिर दूसरा है कतमंच भिक्खवे पहान प्रधान। ये प्रहान कर देना है, त्याग देना है, छोड़ देना। ये क्या है, इद भिक्खवे भिक्खु उपन्नानं पापकानं अकुशलानं धम्मानं पहानाय। ये जो उत्पन्न अकुशल पाप धर्म है, अभी वर्तमान में जो गलत चीजें हमारे जीवन में लगी हुई है, जैसे देखते हैं किसी को झूठ बोलने की आदत लगी है, किसी को बगैर बताए कुछ चीज उठा लेने की आदत लगी हुई है, किसी को गाली देने की आदत लगी हुई है, किसी को निरादर करने की आदत लगी हुई है, कोई व्यक्ति किसी न किसी गलत कार्य में फंसा हुआ है, किसी में नशे वगैरह की आदत लगी है, तो जान लो कि ये गलत है। ये गलत है जानकर, ये बुरा है, ये अकुशल है। इसे जानकर इस अकुशल को, इस बुराई को दूर करने के लिए कोशिश करता है। कोशिश करता है, क्या करता है, छंदं जनेति। पहले तो इच्छा को जगाता है कि ये गलत है, ये गलत कार्य मैं अब तक करते आ रहा हूं, ये मेरे जीवन में इस चरित्र के लिए, इस व्यक्तित्व के लिए शोभायमान नहीं है। ये मनुष्य को मनुष्य भाव से हीन बनाते हैं, कम कर देते हैं। मैं अच्छा व्यक्ति हूं, मैं सगज हूं, तो मुझे इन बुराइयों को दूर करना चाहिए। तो इन बुराइयों को दूर करने के लिए क्या करता है, इच्छा को जगाता है। फिर वायमते, उसको दूर करने के लिए, इस गलत काम को दूर करने के लिए प्रयास करता है। वीर्यंगारभते, प्रबल प्रयास से उस पे पीछे लग जाता है और अपने मन को उस पर बिठा देता है कि कुछ भी हो जाए, इसे खत्म कर कर रहूंगा। दूसरा, इसे कहते हैं पहान प्रधान। पहान यानी प्रहीन कर दे, प्रहीन करने का प्रधान अंग। ठीक है। तीसरा है इधर भीख कतमंच भिक्खवे भावना प्रधान। ये भावना, भावना यानी अभ्यास। अभ्यास करने से क्या किया जा सकता है, तो कहते हैं भगवान, इद भिक्खवे भिक्खु अनुपन्नानं कुशलानं धम्मानं उपादाय छन्दं जनेति वायमति वीर्यंगारवति चित्तं पगढ़नाति पदहति। अभी जो ये अनुत्पन्न, जो अभी हमारे जीवन में आए नहीं है, ऐसे कुशल धर्मों को हम लोग देखते हैं ना, कि किसी में कोई अच्छा व्यवहार करने, कोई बहुत मीतभाषी है, बहुत सुंदर बात करता है, तो हमें लगता है काश मैं भी ऐसा बातचीत कर पाता। कोई व्यक्ति बिल्कुल सत्यवादी है, बिल्कुल सटीक काम की बात करने वाला है, कोई व्यक्ति है जो किसी तरह का पाप का आचरण नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति को देखकर हमारे मन में एक भाव जागता है कि काश ऐसा धर्म मुझ में भी हो। तो ये जो अकुशल, ये जो कुशल है, ये जो अच्छा कर्म है, ये अभी मुझ में नहीं है। जैसे दान की भावना है, बहुत लोग कहते हैं दान देना चाहिए, पर देने वाले विरले ही होते हैं। बहुत कम लोग पाए जाते हैं जो दान देने की भावना रखते हैं, है ना। दान के लिए लगातार निरंतरता से कार्य करते हैं, कम लोग हैं। तो दान देना चाहिए कहते हैं, पर देते समय हिचकिचाते हैं, है ना। तो ऐसा जो है, ये जो कुशल अभी जागा नहीं है, इस कुशल को जगाने के लिए क्या करता है, इच्छा को जगाता है पहले। कुशल जागने के लिए छंदन जनेति, इच्छा जगाता है।
वायमति, अभ्यास करता है। बगैर अभ्यास के कोई वस्तु अपने को प्राप्त नहीं हो सकती। आप यदि केवल कहते रह जाए कि मुझे अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, इतने मात्र से कोई अच्छा नहीं बनता। उसके लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। बगैर कोशिश के कुछ नहीं होगा। तो कोशिश करनी जो है उसे कहते हैं वायमति। वीर्यं आरवती, वीर्यं आरवती यानी प्रबल प्रयास को जगाता है, उत्साह को जगाता है। मुझे ये पाना है, उसे पाने के लिए जिस तरह से उसने जोर लगाना है वह जोर लगाता है। चित्तंग पगड़नाति पदाति, अपना मन उस कार्य को पूर्ण करने के लिए, जैसे कहते हैं ना, मन बना लेता है मैं वो करके रहूंगा। तो चाहे किसी को यदि पढ़ाई करते समय ऐसा लगता है ना कि हाँ आज मैं ये चैप्टर पूरा कर लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो देखता है कि काम करते पढ़ते पढ़ते बैठा है, अभी 11:30 बज गए, 12 बज गए, अभी थोड़ा सा बाकी है, कुछ नहीं होता, पूरा कर कर ही मैं सोऊंगा करके रात को 2 बजे तक जागने वाले बच्चे भी देखे हैं। तो उसके लिए नींद को दूर कर कर जिस तरह से प्रबलता से लगा हुआ है, जैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 8-8 12-12 घंटे पढ़ते रहते हैं बच्चे, उससे भी ज्यादा पढ़ने वाले भी हैं कुछ लोग, उससे कम भी पढ़ने वाले हैं। तो ये परीक्षा के समय में और बढ़ जाता है। तो उस समय नींद वगैरह सब भूल जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि मन बना लिया है कि ये मैं करके रहूंगा। खास करके उदाहरण देख लो, तो जो लोग जिम जाते हैं उनको पूछो, यदि जिम में कोई मित्र है तो हाँ चलो 1 2 3 करके, वो सहायक जो कहते हैं ना जिम में, ट्रेनर हो जाए, वो कैसे करवाता है? जबरदस्ती से करवाता है, इतना तो करना ही पड़ेगा। वो है कि मन बना लो तो वो काम पूर्ण करना पड़ेगा। उसी तरह से चित्तंग पगन्नाति पदाति, अपना मन बना लेता है, उसको पूर्ण करने के लिए कोशिश करता है। तो ये है इदं उच्यति भिक्खवे भावना प्रधान, इदं उच्यति भिक्खवे भावना प्रधान। भावना यानी अभ्यास कर कर, क्या? कि कुशल धर्म जो अभी मुझ में जागे नहीं है उनको जगाने के लिए, उनको जगाने के लिए अभ्यास करता है। उसकी उसको अभ्यास करता है, भावना करता है, प्रयास में लग जाता है, वह है भावना प्रधान। फिर चौथा है कतमच भिक्खवे अनुरक्षणा प्रधान। ये अनुरक्षणा क्या है? अनुरक्षणा का मतलब होता है सुरक्षित कर देना, सुरक्षित करना। तो जैसे किसी के पास कोई धन संपत्ति है तो वैसा घर में खुले में रख देगा क्या? नहीं। क्या करेगा? उससे संभाल कर तिजोरी में रखेगा, या अलमारी है तो अलमारी में रखेगा, कपड़ों के नीचे तह करके रखेगा। हम देखते हैं ना, इसीलिए लोगों के घर में जब भी चोरियां होती है तो क्या टूटता है? पहले अलमारी तोड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां सुरक्षित, सुरक्षित रखना है, उसे कहते हैं अनुरक्षणा। तो भगवान ने हमें क्या सुरक्षित करने के लिए बताया? तो वो ये है, इध भिक्खवे भिक्खूनां, भिक्खु उत्पन्नानां कुशलानां धम्मानां तृतीया। जो उत्पन्न कुशल धर्म है, जो अच्छी चीजें अभी हम में हैं, यदि कोई पानातिपात से विरत रहता है, प्राणी हिंसा नहीं करता, अच्छी बात है। तो जीवन पर्यंत मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ये कुशलता बनाए रखने के लिए, चोरी नहीं करता, ये चोरी न करना, ये कुशलता बनाए रखने के लिए, व्यभिचार नहीं करता, जीवन में मैंने व्यभिचार नहीं किया है, अब मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मेरी पत्नी है उससे मैं संतुष्ट हूँ, मेरे पति है मैं उससे संतुष्ट हूँ। मन तो भागते ही रहता है, उस पर लगाम लगाकर अपने आप को पवित्र रखने की कोशिश जो है, ये जो व्यभिचार से विरत हो जाना, ऐसे धर्म का पालन कुशल है, वो रखना। झूठ नहीं बोलते हैं तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसको शराब वगैरह नहीं पीते, मदिरा आदि का सेवन नहीं करते, सूखा नशा, गीला नशा, जितने नशे हैं उन सब से दूर रहता है। क्या है? कुशल है। फिर दयानुकंपी भी बनता है, सत्वों के प्रति दया जगाने वाला कुशल धर्म है। दान देने वाला कुशल धर्म है ना। अपने अच्छे गुणों को स्मरण करना कुशल धर्म है। सत्यवादी कुशल धर्म है। इस तरह से लगा है, मैत्री को करता है, ध्यान को करता है, माता पिता की सेवा में लगा है,
मित्रों की सहायता में लगा हुआ है, पत्नी पुत्र की सेव सहायता में लगा हुआ है। ये जो है कुशल कार्य है, मीतभाषी है, मधुर बोलने वाला है। महामंगल सूत्र में जितने भी कुशल बताए, मंगल बताए, इनको धारण करने वाला। तो ये जो अच्छाई अभी वर्तमान में मेरे जीवन में है, इसे जानकर इस अच्छाई को, इस कुशल को सबसे पहले क्या करना है, उसे स्थिर करने की कोशिश करनी है। स्थितिया कुशलानंग धम्मानंग तृतीया, ये कुशल धर्म मुझ में स्थिर हो जाए। जब भी आप देखो कि जब गाड़ी पार्किंग में लगाई जाती है तो हैंड ब्रेक खींचा जाता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं सकते कि कहीं कई बार वो पीछे घसर जाएगी, पीछे पीछे जा सकती है, या आगे यदि थोड़ा सा चढ़ाव है या उतार है, तो उस समय गाड़ी आगे पीछे जा सकती है। हैंड ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है, गाड़ी एक जगह स्थिर हो जाती है ना। वो है धम्मानंद तृतीया, कि अपने आप को उस कुशल धर्म पर पहले तो रोक देता है, इसके पीछे मैं गाड़ी को नहीं जाने दूंगा, इससे मैं अपने आप के गुण धर्मों को मैं गिरने नहीं दूं। तो पहला कोशिश क्या है कि उसकी स्थिरता के लिए, ये कुशल धर्म मेरे जीवन में है, उसे बनाए रहे। फिर है असमोसाय, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाने के लिए, पहले तो स्थिर हो जाने के लिए, जो कुशल है वो तो पहले हो जाए, उसके बाद उसकी स्थिरता के लिए, उसके बाद उसको बढ़ाने के लिए असमोसाय, बीयो भावाय, उसको और बढ़ा बनाने के लिए, वेपुल्याय, विशाल। यदि दान देने वाला है तो पहले तो सप्ताह में एक बार दान देता है, फिर 3 दिनों में दान देता है, फिर 2 दिनों में दान देता है, एक दिन में दान देता है, और फिर दान देने के यज्ञ, जैसे यज्ञ करते हैं ना, उस तरह यज्ञ करता हुआ लग जाता है। पयत पानी करके जो है, निरंतर जैसे पानी का प्रवाह, उस तरह से हम देखते हैं सूत्रों में अनेक बार ऐसा दिखाई देता है। क्या? कि जब भी ये जो बोधिसत्व है या सत्पुरुष लोग है, क्या करते हैं, अपना भोजन का निवाला खाने से पहले आजू बाजू में देख लेते हैं कि कोई है तो नहीं जिनको मैं भोजन दे सकता हूँ। यदि है तो कुछ उनको देगा और फिर भोजन खाएगा। ये जो है, ये है भीयो भावा है वे पुण्य। अपनी कुशल धर्मों में बढ़ोतरी करने के लिए, उसको बड़ा बनाने के लिए, उसको विशाल भाव में लेकर आने के लिए, वो है क्या करता है, भावनाएं पारिपूर्य, अभ्यास कर कर इन कुशल धर्मों की परिपूर्ति के लिए, कि ये कुशल धर्म मुझ में पूर्ण हो जाए, कुछ भी ऐसा खाली न रहे, उसके लिए छंदं जनयति, इच्छा को जगाता है। वायमति, अभ्यास करता है। वीर्यंगारभति, वीर्य को जगाता है, प्रबल प्रयास को जगाता है। चित्तंग पगड़नाति, मन को उस कुशल कार्य के ऊपर स्थिर कर देता है। इदं बुच्यति भिक्खवे अनुरक्षणा प्रधान, भिक्षु इसे कहते हैं सुरक्षित कर देने वाला प्रधान वीर्य, सुरक्षित कर देना है। इमानी को भिक्खवे चत्तारी प्रधानानि, भिक्षु ये 4 प्रधान हैं, 4 अभ्यास हैं, 4 वीर्य है, 4 व्यायाम है। संवरोच पहानंच भावनानुरक्षणा, एते पदाना चत्तारो देशितादिच्च बंधुना, यो हि भिक्खु इधातापि खयं दुःखस पापुनेति। क्या कहते हैं भगवान, कि संवर करना, संवर से, प्रहीन कर देने से, अभ्यास करने से और सुरक्षित करने वाले ये जो 4 प्रधान हैं, 4 सम्यक प्रधान हैं, 4 अभ्यास हैं, इसे आदित्य बंधु, आदित्य यानी सूर्य, सूर्य के भाई भगवान को आदित्य बंधु कहा जाता है ना। तो आदित्य बंधु ने, भगवान बुद्ध जी ने देशना दिए हैं, जो भिक्षु, जो व्यक्ति इन्हें यो ही भिक्खु इधातापि, इन 4 से तप करता है, इन्हें अपने जीवन में प्राप्त करता है, खयं दुख सपापुनेति, दुखों का क्षय कर देने वाला होता है। इन 4 वीर्यों से क्या जगेगा, इन 4 प्रधान से क्या प्राप्त होगा, दुखों का क्षय। तो इन 4 प्रधानों को ध्यान में रखो। हम सम्मा व्यायाम में इसे सीखते हैं, परंतु इसमें, इनमें 4 अलग अलग नाम दिए हैं। अकुशल को न आने देने के लिए, या फिर
अकुशल को न आने के लिए संयमित हो जाना, संवर करना। अकुशल को दूर करने के लिए प्रहान, दूर कर देने वाला। अनुत्पन्न कुशल धर्म, जो अभी नहीं आए उनको जगाने के लिए अभ्यास कर लेना। और जो कुशल धर्म अभी अपने मन में विद्यमान है उनकी सुरक्षा में, उनको बढ़ाने के लिए लग जाना। ये चार सम्यक प्रधान भगवान बुद्ध जी ने देशना किए हैं। ये चारों सम्यक प्रधान आप सभी को अपने जीवन में इन प्रधान धर्मों की उपलब्धि के लिए, इन्हें प्राप्त कर इनके अनुसार अपने जीवन को जगा जीने के लिए, इन चार प्रधान वीर्यों के सहारे सभी दुखों को क्षय कर देने के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।